क्या तुमको पता है कि भारत अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे मेंटेन करके चल रहा है? आज का हमारा टॉपिक है इंडियन डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी एमिडेस्ट द ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट। ठीक है। नोट करने वाली बात यह है कि आज हम टॉपिक को कवर करेंगे एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिक्स, इंडियन डायस्पोरा प्रोटेक्शन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इंपॉर्टेंस। अभी जो ईरान पे इसराइल और यूएस ने मिल करके ऑपरेशन फ्यूरी को अंजाम दिया है, इसकी वजह से क्या क्या संकट का सामना करना पड़ रहा है ये हम आज देखेंगे। ठीक है। इसको ऐसे समझो कि ईरान और यूएस कौन है? फ्रेंड ऑफ इंडिया। फ्रेंड ऑफ इंडिया। अब तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे कोई दोस्त हैं और दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तुम किसको समझाओगे? जाहिर सी बात है कि अगर किसी एक का पक्ष लेते हो तो दूसरा पक्ष जो है नाराज हो जाएगा। इस केस में क्या करोगे? तुम न्यूट्रलिटी को मेंटेन करोगे। ठीक यही काम इंडिया कर रही है ना? तो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए पड़ जाता है क्योंकि ईरान से हमें तेल की सप्लाई काफी अच्छी खासी होती है। दुनिया का 20% तेल सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है? आप ये मैप में देख करके हमें कमेंट करके बताइए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो के बीच में लोकेटेड है? ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, हमारे एस जयशंकर साहब हैं, है ना? एस जयशंकर साहब ने कहा है कि हमें डिप्लोमेटिक रिलेशन बना करके रखना है ना? क्योंकि हम किसी एक का पक्ष अगर लेंगे तो दूसरा पक्ष काफी ज्यादा नाराज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ईरान है। अब समझते हैं कि आगे चल करके घटनाएं हुई क्या है। 28 फरवरी जो है ट्रिगर पॉइंट रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि यूएस और इसराइल ने अटैक कर दिया है ना, ईरान पे, जिसमें कि अयतुल्ला अली खमेनेई, है ना, और उसके टॉप ऑफिशियल्स जो हैं मारे गए। उसके बाद क्या हुआ कि कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन कर दिया गया, है ना। इंडियन गवर्नमेंट ने कोशिश किया था ईरानियन लीडरशिप को कांटेक्ट करने के लिए, है ना, बट क्या है कि ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट ने पॉसिबल कर दिया। उसके बाद आते हैं घटनाक्रम पे, है ना। यूएस इजराइल अटैक में, ठीक है, 3 शिप्स को डॉक करने का परमिशन मांगा गया, है ना, ईरान के द्वारा। उसके बाद क्या है कि इंडिया ने परमिशन दिया 1 मार्च को। फिर उसके बाद आयरिस 11 डॉक्स जो है उसको क्या किया गया, डॉक किया गया कोची में। ठीक है। फिर एस जयशंकर साहब का बात हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर जो आरागाची हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि 50+ फ्लाइट्स अरेंज किए गए 7 से 9 मार्च। किसके लिए भाई? इंडियंस के लिए, है ना। क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है कि हम अपने इंडियंस को कितना ज्यादा बचा सकें। ठीक है। अब हमारा आता है डिप्लोमेटिक टाइट रोप। हमने क्या करा है कि इसको बहुत अच्छे से रिलेशन को मेंटेन करने का काम किया है। ठीक है। तो अब डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि भाई जैसा हमने ऊपर भी बताया कि इंडिया जो है डिपेंडेंट है ईरान के ऊपर, काफ़ी अच्छा खासा तेल खरीदता है। अगर ईरान से स्ट्रैटेजिक रिलेशन मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा? ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे और उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी क्या होगी? काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 67,000 इंडियंस को फ्लाइट्स अरेंज करके वापस लाने के लिए कोशिश किया गया है। ठीक है। उसके बाद जो है हम अपने प्रायोरिटीज को काफी ज्यादा ध्यान में रख करके काम किए हैं। उसके बाद क्या है कि ऊर्जा और सुरक्षा का व्यापार, है ना। तो 20% ऑयल सप्लाई होगा। अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारा रुपया जो है काफी ज्यादा मुश्किल में आ जाएगा, हमें अपने पॉकेट से खर्च करके देना पड़ेगा। इसीलिए हमने कोशिश ऐसा किया, वैसे भी हमने अपनी डिपेंडेंसी जो है 40 कंट्रीज पे बढ़ा दिया है। 40 कंट्रीज पे बढ़ाने का फायदा ये हुआ है कि अगर वार या फिर किसी भी तरह का ऐसा सिचुएशन आए जिसकी वजह से कि हमारा ऑयल सप्लाई बाधित हो, तो हम क्या कर रहे हैं कि अपने डिपेंडेंसी को बढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक जगह डिपेंडेंसी को नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे हिंद महासागर की भू राजनीति क्या हुआ है
अब यहाँ पे जो है आइरिस 11 जो है कोची पोर्ट पे डिमांड किया गया था परमिशन, ठीक है? तो इसको रोकने के लिए डॉक किया गया, जिसकी वजह से कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है आरागाची, इन्होंने भारत को ऑफिशियली थैंक्स भी बोला है ना? अब यहाँ पे इंडियन ओशियन में जो आइरिस ये था, ठीक है, आइरिस शिप, इसको क्या किया गया कि श्रीलंका के पास में यूएस के द्वारा उड़ा दिया गया, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा एक तरह से विवादों में रहा, और इसके लिए सवाल पूछा जा रहा है आइरिस द्वारा कि भाई ये क्रूएल एक्ट है। अब भारत में इस क्या सीन है, भारत में ये कहा गया है कि भाई कोई मतलब कोई भी कंडेमन नहीं किया गया है, और उसके बाद में कोई बेहतर स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं लिया गया है इंडिया के द्वारा। तो आप क्या समझते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? जरूर इसका आंसर करें। थैंक यू।